तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने सीएसएस के ट्यूटोरियल में आइकन फ़ॉन्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आइकन फ़ॉन्ट्स को किस तरह यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं और ये किस टाइप्स के होते हैं, इसको हम देखेंगे इस वीडियो में। मैं आपको पहले एक वेबसाइट दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पे आइकन फ़ॉन्ट्स चेक कर लेते हैं। मैंने एक ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये देखें, ये जो हमें आइकन नज़र आ रहे हैं यानी कि फ़ेसबुक का है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम का है। इस तरीके से अगर आइकन हमने लगाना है अपने वेबसाइट के अंदर तो फ़ॉन्ट ऑसम के ज़रिए लगा सकते हैं। तो एक और वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। ये देखें, ये एक वेबसाइट है। तो ये देखें, ये जो हमारे पास ये आइकन नज़र आ रहा है, इस तरीके का अगर हमने आइकन लगाना है कि ये है, ये हो गया, उसके बाद नीचे आ जाए, ये हो गया, ये आइकन है, ये फेसबुक और लिंक्डइन का आ रहा है। इस तरीके का अगर हमने कोई आइकन लगाना है तो अपने फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट से ईज़िली लगा सकते हैं। तो किस तरीके से लगाएंगे तो वो हम देखते हैं। मैं आपको हमने एक सिंपल सी वेबसाइट बनाई हुई थी, पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी, तो उसको मैं सेव करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक वेबसाइट है, पेज है, यानी कि इसके हेडर में जो आइकन आ रहे हैं ये इस तरीके के आइकन हमने लगाना है तो फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट से लगाएंगे। तो मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ से हम जाते हैं, यानी कि गूगल पे जाएंगे, फ़ॉन्ट ऑसम आइकन। पहले हम इसका क्या करते हैं, अपने पेज के अंदर इसका लिंक लगाते हैं, इसका सीड एंड पाथ लगाते हैं। इसकी हम फाइल भी डाउनलोड करके कर सकते हैं और इसका हम सीड एंड पाथ भी लगा सकते हैं। यानी कि ये देखें, यहाँ से हम क्या करते हैं, ये वाला लिंक हम अपने पेज में लगाएंगे। मैंने ऑलरेडी पहले से लगाया। यहाँ से हम कॉपी करके क्या करेंगे, ये वर्जन 6 है, 6.6। तो मैंने यहाँ पे ये लिंक लगाया हुआ है, इसकी मदद से हम अपने आइकन लगा सकते हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो आइकन आ रहे हैं, हमारे पास 3 आइकन आ रहे हैं, हमने मज़ीद और आइकन लगाना है इसके साथ। ये देखें, हम आइकन को जहाँ मर्जी आए वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, हम यहाँ पे आते हैं, मैं गूगल में जाते हैं, तो यहाँ से हम पीछे आते हैं थोड़ा सा, तो आइकन फ़ॉन्ट्स, आइकन फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे चले जाते हैं। ये फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हम वो आइकन उठाते हैं जो फ्री वाले हैं। मैं स्टार्ट फॉर फ्री पे जाता हूँ। अब हमने यहाँ से हमें ऑप्शन मिलता है कि आपने कौन से आइकन उठाने हैं, यानी कि हम आइकन पे क्लिक करते हैं। ये हमारे पास आइकन की तादाद आ गई है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये लिखा हुआ है नीचे, यानी कि आपने किस टाइप्स के ऑप्शन उठाने हैं। ये देखें, लाइट है, थिन है, उसके बाद सॉलिड है, रेगुलर है, और भी हैं। हम सॉलिड पे क्लिक करते हैं। अब ये सॉलिड वाले जो अब हमारे पास हैं वो आ जाएंगे। ये देखें, ठीक है। आप इसको पे भी कर सकते हैं, ये प्रो जो लिखा हुआ है। बाकी जो आ रहे हैं हमारे पास फ्री है। मैं हम यहाँ से कोई भी आइकन, ये देखें बहुत सारे आ रहे हैं। अगर हमने इनमें अगर हमें कोई आइकन नहीं मिलता हमारी पसंद के मुताबिक, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम टाइप कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, तो वो आइकन हमारे पास आ जाता है। हम इन्हीं में से ही कोई आइकन ले लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हम कोई भी आइकन, मैं ये आइकन ले लेता हूँ, यानी कि अगर हमने इस पर क्लिक करें तो ये देखें,
अब यहाँ से हम इसका साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हमारे पास एक टैग्स आ गया, आई टैग्स के अंदर हमें एक मिला, यानी कि क्लास मिली है। तो इसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। तो इसको अपने फाइल के अंदर जाके लगा लेंगे जहाँ हमने लगाना होगा। यानी कि मैं इसको अनऑर्डर लिस्ट में लगाना चाहता हूँ। ये हमारा नेविगेशन बार आ रहा है हेडर के अंदर, तो हम इसके अंदर इसको लगाएंगे। मैं एक एल और ले लेता हूँ और यहाँ पे हम एक एंकर टैग्स भी ले लेते हैं। और एंकर टैग्स के अंदर मैं इसको क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको सेव करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास पहले 3 आ रहे थे, अब कितने, एक और आ गया है, 4 हो गए हैं। पहले 3 थे, अब 4 हो गए हैं। हम इनको कहाँ जहाँ मर्जी लगा सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लगाना है, ठीक है, तो यहाँ पर भी लगा सकता हूँ। हम सिंपल क्या करेंगे, सीधा हेडर में जाएंगे, यानी कि ये जो हमारा आ रहा है लिंक, इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। एंकर टैग्स के अंदर इस्लामाबाद के साथ मैं इसको अगर पेस्ट कर दूँ, ये देखिए, सेव करते हैं। ये देखें, अभी हमारा आइकन है यहाँ पे आ गया। हम एक और आइकन उठा के देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक आइकन हम एक और ले लेते हैं इसके अलावा। ये देखें, यहाँ से हम जो मर्जी आइकन उठाएं वो उठा सकते हैं। तो ये देख लें, इस तरीके के आइकन आ रहे हैं। तो ये अगर हमने आइकन उठाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये आइकन आ गया। हम इसकी ये शेप्स भी चेंज कर सकते हैं। देखें, यहाँ से इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे ये रख लेता हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। तो अपने पेज में जाके इसको जहाँ हमने लगाना हो वहाँ पे हम इसको लगा सकते हैं। तो मैं इसको नेक्स्ट इसमें लाहौर में लगा देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम एक यहाँ पर भी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया, एक ले लेते हैं लाइन। उसके बाद एक एंकर टैग्स ले लेते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं। ये देखें, अब हमारे पास आइकन आ रहे हैं, यानी कि 5 आइकन आ गए हैं। पहले हमारे पास 3 थे, अब जो 2 आइकन हैं हमने और लगाए हैं। तो इस तरीके से हमने देखें, एक यहाँ पे लगाया, एक हमने यहाँ पे लगाया है। हमने ये फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट से ये आइकन उठाए हैं और यहाँ पे लगाए हैं। और हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, लिंक भी सीडन पाथ लगाया हुआ है, उसकी मदद से हमारे ये आइकन आ रहे हैं। ये देखें, तो हम इस तरीके से आइकन लगाते हैं। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।